हाय फ्रेंड, एक बार आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे हम आपके साथ होंगे, जिस टॉपिक का नाम है एसाइटिस और हिंदी में से जलोदर बोलते हैं। और इसका मुख्य रीजन क्या है, ये फैलता क्यों है और इसकी सावधानियाँ, इसका बचाव और ट्रीटमेंट, ये सब जानेंगे इसके बारे में। ओके, ठीक। तो आते हैं, हम जानते हैं क्या है एसाइटिस। एसाइटिस जो है कि एक जो ये बीमारी नहीं होती, ये कई बीमारियों का ये सिम्टम होता है। जैसे इसमें पता नहीं चल पाता है कि देख के फाइनली की बीमारी है क्या। तो जानेंगे एसाइटिस होता क्या है। इसमें जो पेट्रोनियम की जो झिल्ली होती है उसमें फ्लूइड भर जाता है, और फ्लूइड भरने का रीजन एक नहीं होता है, इसमें बहुत ही सारे रीजन होते हैं। तो ये होती है एसाइटिस। अब एसाइटिस को अब इसका ये किस वजह से होता है हम जानेंगे। तो इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने से, या फिर लीवर सिरोसिस, या किडनी में दिक्कत, जैसे किडनी फेलियर हो गया, और टीबी, और लीवर से और कोई समस्या हो, डाइजेशन की दिक्कत हो, पैनक्रियाज की दिक्कत हो, पैनक्रियाज में सूजन हो, पैनक्रियाज में कैंसर बन जाना, पेट में कैंसर बन जाना, और किडनी में कैंसर हो जाना। तो इसका एक रीजन नहीं होता है। तो कई बीमारियों का जो होती है लक्षण है, और इसको हम जानेंगे, इसका साइन, और इसका हम जानेंगे लक्षण क्या है। अब लक्षण जो है कि देखेंगे कि पेट बहुत फूला रहेगा, और पेशाब कम होगी, और सबसे पेट पूरा निकल जाएगा, और जो पैर होता है पैरों में देखेंगे कि सूजन हो जाएगा। और सूजन पता कैसे चलेगी सूजन है कि नहीं सूजन है। तो बहुत लोग ऐसे लगता है कि जैसे पैर थोड़ा भारी है तो उसको भी बोलते हैं सूजन है। तो सूजन पता करने के लिए हम जानेंगे कि उसको अपने फिंगर से प्रेस करेंगे हल्का सा। जैसे उसको दबाएंगे तो उसमें क्या होता है, गड्ढा टाइप बन जाता है। जब गड्ढा टाइप बन जाएगा तो आप समझिए कि उसमें सूजन है, जिसको बोलते हैं फिटल एडिमा। तो फिटल एडिमा जो होता है कि पैरों में होता है, और पैरों के साथ साथ जो है कि चेहरे पे भी थोड़ा सूजन हो जाती है, और पेट में भी सूजन रहती है। तो इसको हम ऐसे इसको फाइंड आउट करते हैं, और किस वजह से जानेंगे कि हमारी ये किस वजह से ये दिक्कतें हो रही है। तो इसके लिए हम जांच कराएंगे, और जांच में कुछ खूने की जांच होती है, कुछ अल्ट्रासाउंड। तो खून की जांच में जैसे सीबीसी करा लिए, एलएफटी करा लीजिए, पीटीएनआर करा लिए, टीबी की जांचें करा लिए, मंटू टेस्ट करा लिए, एक्सरे करा लिए। तो काफ़ी इसमें जांचें हैं। अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरत पड़ने को होता है, ज़रूरत का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है। और उसका जो फ्लूइड जो बनता है, वो फ्लूइड को निकाल के उसमें प्रोटीन, एल्बुमिन, वो सब चीज़ों जांच कराया जाता है। और अगर किडनी फेलियर है, और इसमें अब बात आ जाती है कि हम अगर जानते हैं कि किस वजह से दिक्कत होती है। जैसे अगर किडनी, अगर हमने जांच करा के एफ टी सारा चीज़ कराया, तो इसमें ये पता चलेगा हम किडनी से दिक्कत है, तो हम जो कि किडनी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमें लगा कि लीवर से दिक्कत है तो लीवर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जैसे नेफ्रोलॉजी, या फिर गैस्ट्रोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम दिखा सकते हैं। और जैसे हमें क्या होता है कि जब हार्ट का जो फंक्शन जो होता है वो भी अगर ठीक से नहीं होता है, तो भी शरीर क्या होती है, फूलने लगती है, और पेट में जो कि पानी भरने लगता है। और जैसे बॉडी में अगर पानी फ्लूइड ओवर होता है तो चलेंगे तो सांस जैसे फूलेगी, ऐसे लगेगा हम हाँफ रहे हैं। तो बहुत लोगों को तो पता नहीं चलेगा किस वजह से हो रहा है, लोगों की हमारी सांस फूले, लेकिन सांस नहीं फूलती, जैसे ओवर फ्लूइड हो जाता है बॉडी में। तो ये क्या होता है कि चलने में थोड़ा सा हाफने टाइप महसूस होता है। तो उसमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए बॉडी को कि हमारी बॉडी फूली तो नहीं है। तो जो फिंगर होते हैं उसे जो कि टिप दबा के देखेंगे अपने पिंडलियों में या फिर नीचे, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ सूजन है कि नहीं। अगर सूजन रहती है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको नॉर्मल मत लीजिए। यूरिक एसिड बढ़ता है तो भी हो जाती है सूजन, किडनी से दिक्कत तो भी हो जाती है, हार्ट से दिक्कत हो तो भी हो जाती है। तो काफ़ी इसकी दिक्कतें हैं। अब जैसे हमारा किडनी से इसलिए दिक्कत हो जाती है कि जो पेशाब जो होती है सही से बाहर नहीं जा पाती है। अब कुछ जाती है कुछ नहीं जा पाती है, क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर है, आप समझिए कि जो फ़िल्टर हमारा जो किडनी का
तो फिल्टर ही हमारा सही नहीं काम कर रहा है। तो जैसे मशीन अगर उसका फिल्टर नहीं काम करेगा सही से, तो सिंपल सी बात है कि पूरा जो है कि पानी जो है कि साफ करके नहीं भेजेगा, कुछ कचरा अंदर रहेगा, कुछ बाहर रह जाएगा। तो उसको दिखाने की डॉक्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसमें ये देखते हैं जैसे एनीमिया, एनीमिया की वजह से भी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं कि खून की कमी है, उसकी वजह से भी पैरों में सूजन हो जाती है। तो इसका एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न है। तो एसाइटिस में जो कि जैसे मैंने बता दिया कि इसका और ब्लड में पीटीएनआर कराते हैं, टीबी की जांच कराते हैं, और एल्बुमिन, ये सब की जांचें जो कराई जाती है। और नमक जो होता है, खाने की एडवाइस कम दी जाती है। और क्योंकि ये स्टेज के हिसाब से इसका इलाज होता है। फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में अगर हार्ट फेलियर की हार्ट से दिक्कत है, उस वजह से अगर हो रहा है, तो उसका अलग डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। तो अलग 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 जो बीमारियां होती हैं, और अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया जाता है। कुछ लोग एसाइटिस समझ नहीं पाए, सोचेंगे कि एसाइटिस हो गई है, अब इसका क्या इलाज है, तो समझ नहीं पाएंगे। तो उसका जो कि बताएंगे जैसे सिम्टम है, साइन सिम्टम है, जो कि आप जो है कि क्या उसमें दिख रहा है, उसी के हिसाब से अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो जो निकलता है उस डॉक्टर को आप दिखाएं। और इसमें जैसे और मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो बताए थे पहले कि बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनसे भी जैसे लीवर सिरोसिस वगैरह होता है, तो भी इसमें दिक्कतें जो कि आती रहती है। तो जैसे मैं इसमें कुछ सावधानी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको पता चल गया कि हमारी जो बीमारी जो है किडनी फेलियर की वजह से हमें दिक्कतें हो रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ डायरेटिक की ज़रूरत होती है। और डॉक्टर आपको डायरेटिक दे देंगे, उसमें जो कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, फुसामाइड होता है। तो काफ़ी दवाइयाँ उसमें जो है कि डायरेटिक में ऐड करते हैं, लेकिन जैसे कंडीशन है उस हिसाब से इलाज होता है। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है कि अ, दे देंगे अपना दवा, और उसमें जो कि बचाव है कि जैसे डॉक्टर आपको दे दिए हैं दवा, उसको टाइम टू टाइम वो खाना है, उसमें दवा मिस नहीं करना है। क्योंकि ये क्रोनिक हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। अगर हार्ट से दिक्कत है, तो उसमें ये आपको सावधानी है कि जो भी डॉक्टर आपने दे दिया दवा, उसको अच्छे से खाना है। और पानी जो है कि उबाल के पिएँ। और ज़्यादा जो है कि प्रोटीन युक्त आहार इसमें ले सकते हैं अगर प्रोटीन की कमी होती है तो। और अगर एनीमिया है, तो आप जो है कि आयरन की गोली ले सकते हैं। तो ऐसे अपना जिस्ट की कमी से दिक्कतें होती हैं, कुछ टाइप से जो है कि इसका, और आप जो है कि इसे ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं इसमें। तो ये है बचाव। क्योंकि और मैं इसमें ये बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे टीबी हो गई, तो टीबी हो गई तो नॉर्मली जो 8 से 10 महीने में नॉर्मली धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। तो इसका एक नहीं रीज़न, कई रीज़न है। तो आप ये सब और एक और चीज़ जैसे बहुत लोग हैं पेशेंट के, उनको पता नहीं चलेगा कि हमारा पेट फूल रहा है, चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो उसको अच्छे से जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं जाँच करने के लिए, और अच्छे डॉक्टर के यहाँ और जो एडवाइस करते हैं उस जाँच को आप करिए। ये नहीं कह रहे ठीक हो जाएगा, 2 दिन की दवा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत पेशेंट ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको, ज़िंदगी प्यारी है। अगर आप ठीक हैं तो आपको जैसे पैसे भी हैं, तो सबसे पहले आप स्वस्थ रहिए, ठीक है? तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएँगे तो आपका जाँच भी अच्छे से कराएँगे, और उस इसीलिए जो है कि अपने ऊपर ध्यान दें, ओके? अगर आपको कुछ और भी अगर इसमें कुछ डाउट लगे, तो आप जो कि हमें इसमें ज़रूर बता सकते हैं। और जैसे मैं इसमें एक और चीज़ मैं भूल गया कि जैसे औरतें जो होती हैं, औरतों में भी मैं देखा हूँ, तो इसमें जो ओवेरियन जो होता है उसमें कैंसर वगैरह हो जाता है। तो ओवेरियन कैंसर होने की वजह से भी जो है कि एसाइटिस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फाइनली उसका जो कि ऑपरेट की समस्या आ जाती है, तो उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। तो वो भी कंडीशन होती है, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे शुरुआत में लगे कि आपको हाँ, हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो तुरंत जो है उसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ओके?